नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इलाहाबाद पाठशाला, जहां पर रोजाना की क्लास के ट्रिपल सी के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें फरवरी माह के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कराई जा रही है, जिसमें थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए जाते हैं, जिसमें डेली क्लास आपको मिलता है। डेली क्लास की क्लास में आज दूसरे नंबर की क्लास है, पहले नंबर की क्लास हो चुकी है, कल क्लास अपलोड हो चुकी है। आज की क्लास आप देखेंगे तो दूसरे नंबर की क्लास है। रोजाना रात 8 बजे 8:30 तक आपको या तो क्लास अपलोड करा दिया जाएगा या तो लाइव क्लास का सेशन मिल जाएगा। डेली क्लास होगी, जिसमें कि अगर इसमें लिखा हुआ है पास होना है तो देखो, तो इसका मतलब यह है कि सीधी सी बात है कि अगर आपकी ग्रेडिंग बहुत अच्छी चाहिए तो आप डेली क्लास 20 से 25 मिनट निकालिए और इस क्लास को देखते जाइए। कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है। कोई भी है, हिंदी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, सभी लोग इसे देख सकते हैं, हर व्यक्ति देख सकता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इसमें कंप्यूटर का अगर नॉलेज आप लेना है तो इस क्लास को अटेंड कर लीजिए, ठीक है ना। तो बेसिक की क्लास है, बिल्कुल जीरो से क्लास आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम आज का खराब ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमने रखा हुआ है। कल की क्लास में जो हमने रखा हुआ था, कल हमने देख लिया था कि कंप्यूटर क्या है, स्टार्टिंग का पॉइंट, फंडामेंटल की क्लास चल रही थी। आज की जो क्लास है वो यहाँ से शुरू हो रही है, जिसमें आपको अंडरस्टैंड टाइप ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको क्या है दिया जाएगा कंटेंट, जिसमें कि देखेंगे सबसे पहले थ्योरी पे चलते हैं और थ्योरी के बाद हम आपके लिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन की श्रृंखला भी ला करके रखे हैं, जिसमें कि हम क्वेश्चन भी आपको रखेंगे, जिसमें 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी कराएंगे। तो पहले थ्योरी, क्योंकि अगर थ्योरी नहीं है तो क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, इसलिए थ्योरी को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखेंगे सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड टाइप ऑफ कंप्यूटर का। टाइप ऑफ कंप्यूटर की अगर बात करें तो टाइप ऑफ कंप्यूटर में देखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पर देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है और फिर हाइब्रिड कंप्यूटर है। अब तीनों कंप्यूटर के जो कैटेगराइज हैं वो सब अलग अलग मिलेंगे। अब तीनों को अलग अलग कैटेगराइज कैसे किया गया है तो वो भी हम देखेंगे, कौन से कंप्यूटर में क्या चीजें मिलेंगी। यहाँ पर देखेंगे अगर कंप्यूटर की बात करें तो ये कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं उसमें देखेंगे एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर, ये 3 मुख्य भूमिका निभाते हैं। फिर एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो अलग हो जाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर अलग हो जाता है और डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार हो जाते हैं, जिसमें पहला प्रकार पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं और फिर चौथा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है उसे ही पर्सनल कंप्यूटर कंसीडर किया जाता है, बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट कहां से है, नेक्स्ट पहला है एनालॉग कंप्यूटर। अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वे कंप्यूटर जो एनालॉग सिग्नल के आधार पर कार्य करते हैं, एनालॉग के सिग्नल पर जो कंप्यूटर काम करेंगे और वो एनालॉग कंप्यूटर कहलाते हैं। ये कंप्यूटर भौतिक विश्लेषण करते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे इनका जो बेसिक यूज है वो ये है कि टेम्परेचर मेजर करना और प्रेशर मेजर करना और नमी का विश्लेषण करना, लेंथ भी होता है, लेंथ लंबाई मेजर करना और लेंथ, प्रेशर और टेम्परेचर, ये 3 चीजों का काम जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर का होता है। यहां पर देखेंगे कल की क्लास में जो था वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ी सी क्लास नहीं हो पाई थी, कंटेंट नहीं रेडी कर पाए थे। यहाँ पर देखेंगे आज इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, तो यहाँ पर देखेंगे ये इंग्लिश मीडियम में भी, इंग्लिश के लिए भी बच्चों के लिए यहाँ कंटेंट प्रोवाइड है, वो बच्चे अपना देख लेंगे, ठीक है ना। ज्यादातर बच्चे जो है वो हिंदी मीडियम को प्रेफर करते हैं, इसलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो, उनके लिए भी सब कुछ यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पर लिया गया है, यहाँ पर थर्मोमीटर होता है और फिर स्पीडोमीटर होता है। ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि इस प्रकार से जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। एनालॉग कंप्यूटर ये ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर देखेंगे थर्मोमीटर और स्पीडोमीटर, ये दोनों वर्ड याद रख लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन हिट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं, अगला पॉइंट है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में देखेंगे सेकेंड पॉइंट है वे कंप्यूटर जो संख्याओं के डिजिट के आधार पर कार्य करते हैं, मतलब संख्याओं के डिजिट के आधार पर काम करते हैं, जिसमें 0 और 1 पार्टिसिपेट करेगा, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं।
ये बाइनरी संख्या 0 और 1 के आधार पर कार्य करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत देखेंगे जितने भी कंप्यूटर होंगे वो बाइनरी बेस्ड कंप्यूटर होंगे। ये कंप्यूटर केवल 0 और 1 से बनी बाइनरी कोडिंग को ही समझ पाते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है, ठीक है ना। फिर इंग्लिश मीडियम यहां पर दिया हुआ है, बच्चे अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर कुछ ऐसा रहे कि नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है ना। या तो फिर जैसा भी होगा अगर आप बताएंगे तो उसके लिए अलग से सेशन दे दिया जाएगा, उसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखेंगे इसी डिजिटल कंप्यूटर, जो डिजिटल कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर के बेस पर जो कंप्यूटर यहाँ पर रखे गए हैं वो यहाँ पर देखेंगे 4 है। देयर आर 4 टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, मतलब डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत अगर पूछा जाए तो 4 कैटेगरी बताएंगे, जिसमें देखेंगे एग्जाम में यही पूछा जाता है। 1 2 3 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ 4 हो गया, ठीक है ना। तो माइक्रो कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है इसे ही आप पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, जैसा कि ऊपर ग्राफ में आपने देखा हुआ है। आगे चलते हैं तो यहां पर देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर की स्टोरी देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में कह रहा है ये कंप्यूटर आकार में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर में इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू यूनिट और सॉफ्टवेयर आदि शामिल होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर छोटा सा होता है जिसमें कि हम लोग जो पर्सनल कंप्यूटर यूज करते हैं, जो घर में, ऑफिस में, इन्हें घर, ऑफिस, कॉलेज, संस्थाओं आदि जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इनकी भंडारण, स्टोरेज क्षमता, गति कम होती है। ये सिंगल यूजर होते हैं, मतलब ये वाले कंप्यूटर में एक मॉनिटर, एक माउस, एक कीबोर्ड, यहां तक कि चलाने वाला भी एक होगा। अगर दूसरा है तो दूसरा बैठ करके मुंह ताकेगा जब तक वो चला रहा है, ठीक है ना। जब वो छोड़ देगा तब फिर दूसरा व्यक्ति चला सकता है। ऐसे कंप्यूटर जैसे घर में हमारे पास लैपटॉप होता है, पता लगे हमको चलाना है और हमारे भाई को भी चलाना है या किसी और को भी चलाना है, तो जब तक हमारा कंप्यूटर हम खाली नहीं करेंगे तब तक दूसरा व्यक्ति नहीं चला सकता। ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं वो उनको माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग करना है, कुछ छापने की जरूरत नहीं है, बस समझते चलिए, ठीक है ना। पूरा काम हमारा है, हम आपकी जिम्मेदारी लेते हैं कि भैया हम आपको ट्रिपल सी आराम से एकदम मतलब नॉर्मल तरीके से आप पढ़ करके पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आगे देखेंगे, यहां पर देखेंगे ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, वही चीज है। यहां पर देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पर लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, प्लम टॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया, ये सभी हमारे डिजिटल कंप्यूटर में माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में रखे जाते हैं। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर थोड़ा सा बड़ा कंप्यूटर होता है। इसमें देखेंगे एक सिस्टम के साथ, सिस्टम एक होता है, ब्रेन एक होता है, बाकी मॉनिटर्स और संख्या जो होती है वो बढ़ा दी जाती है। इसमें ये कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े किंतु मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार में छोटे होते हैं। मेन फ्रेम इससे भी बड़ा होता है, ये मीडियम साइज का मान लेते हैं, इसको मीडियम साइज का मान लेते हैं। तथा इसकी भंडारण क्षमता मतलब स्टोरेज क्षमता, इसकी स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से अधिक मेन फ्रेम कंप्यूटर में होती है। इस पर लगभग 250 यूजर तक कार्य कर सकते हैं, मतलब इसमें सीपीयू एक होगा और मॉनिटर और माउस और कीबोर्ड जो कैंडिडेट होंगे, जो यूजर कहलाते हैं, वो 250 यूजर तक एक ही सिस्टम से जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अतः ये मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं, ये मल्टी यूजर सिस्टम होते हैं, ये फैक्ट होता है। तो डायरेक्ट एग्जाम में रखा जाता है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मल्टी यूजर के अंतर्गत आता है, तो ये आपको मिनी कंप्यूटर वहां पर याद रखना है, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखेंगे CDC हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन में रखा जाता है 160A और फिर CDC 1700 और फिर उसके बाद DEC D2P और फिर उसके बाद DDP और फिर VAX सीरीज। ये सीरीज है, ये कंप्यूटर की सीरीज है। जैसे कि यहाँ पर जो नाम लिखा गया है ये डायरेक्ट नाम रख करके क्वेश्चन रख दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि ये किस प्रकार का कंप्यूटर है। तो ये पॉइंट्स जो है वो आप कहीं हल्का सा नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 2.3 में मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। ये कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर से बड़े, मतलब मिनी कंप्यूटर जो हमने अभी पढ़ा उससे थोड़े से बड़े होते हैं, किंतु सुपर कंप्यूटर से आकार में छोटे होते हैं। मतलब ये तीसरे नंबर का कंप्यूटर है और तीसरे नंबर का कंप्यूटर जो है पहले और दूसरे से कहीं बड़ा है, लेकिन चौथे नंबर से थोड़ा छोटा। और इनकी भंडारण क्षमता और गति मिनी कंप्यूटर से अधिक, सुपर कंप्यूटर से कम होती है। इस पर 100 से 1000 तक यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं। कई कंपनी इन्हें सर्वर कंप्यूटर के रूप में इस्तेमाल करती है। इसमें भी वही प्रोसेस होगा, एक सीपीयू यानी ब्रेन एक होगा
और फिर उसके बाद 1 से 1000 यूजर तक इसमें जोड़े जा सकते हैं। मतलब इसमें सिस्टम रूम होता है जिसमें कहा जाता है कि ये सर्वर के अकॉर्डिंग काम करता है, एक ही सर्वर पर इतने लोग जुड़ करके एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी स्पीड कई गुना ज्यादा होती है अकॉर्डिंग टू मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर हो गया, मेन फ्रेम कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल हैं जैसे IBM सिस्टम Z9, ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM मशीनें आदि, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर ये कंप्यूटर आकार में अन्य कंप्यूटर की तुलना में सबसे बड़े होते हैं और इनकी गति और भंडारण क्षमता काफी अधिक होती है। ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों वैज्ञानिकों के द्वारा इस्तेमाल ज्यादातर देखेंगे यहाँ पर ये साइंटिस्ट यूज होता है। जो भी परीक्षण होता है, जितनी भी चीजों जैसे मिसाइल का परीक्षण हो गया, उसके अलावा जितने भी खोज हैं, जितनी भी रिसर्च होती हैं, वो इसी कंप्यूटर से संभव हो पाती हैं। उसके अलावा जो हमारा टेम्परेचर है, यानी कि कहने का मतलब जो वायुमंडल में जितनी भी घटनाएं घटनी है, वो सबका जो इंफॉर्मेशन होता है वो यही कंप्यूटर लाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे सुपर कंप्यूटर जो होता है वो हमारे साइंटिस्ट यूज के लिए होता है और ये इसकी जो गति होती है वो कई गुना ज्यादा होती है। इसमें देखेंगे हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए होते हैं जिससे कि कंप्यूटर की गति जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। इसके नाम कुछ दिए गए हैं, मॉडल्स जिसको बोलते हैं क्रे 1, यहाँ क्रे X MP और MDGRAPE 3 और परम यहाँ पर 10,000। ये देखेंगे यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये मॉडल है। ये मॉडल रख करके डायरेक्ट क्वेश्चन हिट किए जाते हैं कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर का टाइप है। नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में देखेंगे ये दिया हुआ है कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह के गुण शामिल होते हैं, मतलब दोनों तरह के की कंडीशन हो सकती है। ये एनालॉग सिग्नल को इनपुट के रूप में ग्रहण करते हैं, एनालॉग सिग्नल को इनपुट करते हैं, मतलब इनपुट में एनालॉग सिग्नल करते हैं और आउटपुट में डिजिटल में बदल देता है, उसके बाद आउटपुट देता है, मतलब एनालॉग में लेगा डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। ये हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर का ये एग्जांपल होता है, ये हॉस्पिटल यूज होता है। मतलब बेसिकली जो होता है वो हॉस्पिटल में जब जाओगे तो वहां पर देखेंगे जो ECG वगैरह होता है, वो जो मशीनें होती हैं वो यही मशीनें होती हैं और इसी मशीनों के बेस पर यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और मशीनें ECG मशीन, ये सभी जो होती हैं ये हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत कंसीडर की जाती हैं। तो ये तो था बच्चे थ्योरी सेक्टर। मतलब यहाँ पर देखेंगे थ्योरी सेक्शन में आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया जिसमें कि हमने कंप्यूटर के प्रकार को पढ़ा हुआ है। लास्ट हमारा ये हो जाता है थ्योरी सेक्शन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर, जिसको हम MCQ बोलते हैं। मतलब अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं जिसमें हम 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन लाए होंगे वो क्वेश्चन को हमें क्या करना है, फटाफट उनके आंसर देखने हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास में, क्वेश्चन भी शुरू कर देते हैं। यहां पर देखेंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है याहू। यहां पर देखिए याहू, गूगल एवं MSN यहां पर लिखा हुआ है। इंग्लिश वाले वर्जन भी परेशान ना हो, मैंने बताया ना कि उनके लिए भी लाए हुए हैं हम, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या नहीं होगी, दोनों चीजें मिलेंगी, परेशान होने की कोई जरूरत है नहीं। यहां पर देखेंगे याहू, गूगल, MSN, ये जो होता है क्या है, इंटरनेट साइट, कंप्यूटर ब्रांड, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां, ठीक है ना। तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा इंटरनेट साइट है ये, ठीक है ना। इंटरनेट साइट, ये वेबसाइट है, याहू, गूगल, MSN ये सभी क्या है, वेबसाइटें हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे यहां पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है। कंप्यूटर पद नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं है वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग है, बाइनरी कोड है, चिप है, सिम है, ठीक है ना। तो कौन सा प्रकार मैच नहीं करता, तो इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे डी जो है वो सबसे डिफरेंट है, मतलब सिम जो है वो डिफरेंट है। चिप, बाइनरी, एनालॉग ये कंप्यूटर से रिलेटेड है और ये मोबाइल से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो अलग हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, देखेंगे TCP और IP, ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल जो होता है उसमें देखेंगे फेसबुक है, ठीक है ना, इंटरनेट है, गूगल है और नॉन ऑफ दीज। तो प्रोटोकॉल जो होता है नियमों का सेट होता है जो इंटरनेट पर चलने का तरीका हमको बताता है या कुछ भी रिसीव करने या ट्रांसफर करने का तरीका सिखाता है। तो यहाँ पर TCP IP जो है वो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा B, ये इंटरनेट, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका इंटरनेट।
अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का क्वेश्चन। यहां पर देखेंगे सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। ये वाला क्वेश्चन आज की थ्योरी सेक्शन में हमने पढ़ा है ना, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे पहला क्या है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये चार के चारों जो हैं वो डिजिटल कंप्यूटर हैं, ठीक है ना, डिजिटल कंप्यूटर है। अब मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसका आंसर आप बहुत आसानी से लगा पाओगे अगर आपने थ्योरी सेक्शन को सही तरीके से पढ़ा हुआ है तो निश्चित तौर पर ये मतलब हमारा मानना है, ये हम जानते हैं कि हम आपको ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू अकेले कर लेने से आप सिर्फ पास अकेले हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पास होंगे, पास हो सकते हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब है जब आपके पास टाइम है तो थ्योरी भी पढ़ लीजिए, थ्योरी भी आपके माइंड में सेट हो जाए, जिससे कि कंप्यूटर का नॉलेज भी कुछ आपका पड़ जाए। और फिर उसके बाद एमसीक्यू तो साथ साथ चलता ही रहेगा ना। आपको एग्जाम टाइम में जब एग्जाम होगा, एग्जाम से 2 दिन पहले आपको महामैराथन क्लास में आपको कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन दे दूंगा मैं, जिसको आप उतना ही कर लो, उतना ही कर लोगे, उतना ही रट लोगे तो भी पास हो जाओगे। तो पास होना ही यहाँ मेन मुद्दा नहीं है, यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ लो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ लो। थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा करके रखते हैं, जल्दी कर लेते हैं, तो उससे दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। हम ये नहीं कि मतलब आपके सामने 20 क्वेश्चन लाए हैं तो 20 क्वेश्चन में पूरा आधा घंटा खपा दें, ऐसा बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा आपको। तो यहां पर पूरा टाइम आपका बचाते हुए मतलब आपको सिर्फ पढ़ना है, बस कुल मिलाकर के पढ़ना है। जितने मिनट, जैसे 20 मिनट की क्लास होगी तो 20 मिनट तक पढ़ना ही है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो फटाफट देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से 25 मिनट थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट कराया जाता है, तो क्या ही दिक्कत है। यहां पर देखेंगे सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। यहां पर 4 नंबर का करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, बी हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है वो पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है, पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी, ठीक है ना। पीसी लिखा होता है, डायरेक्ट आपसे फुल फॉर्म पूछा है तो पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 5 नंबर का। 5 नंबर में देखेंगे यहाँ पे फुल फॉर्म पीओएस, पॉस मशीन होता है। जब आप कहीं भी जाते हो, शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहां पर क्या करते हो, जब पेमेंट करने जाते हो तो जो मशीन पर आप क्या करते हो, कार्ड अपना स्वाइप करते हो, उसी को पॉस मशीन बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, ये बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 में देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। 5 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, पावर ऑफ स्विच होगा, पॉइंट ऑफ सेल हो गया, पार्ट ऑफ सेल हो गया, कौन सा, तो पॉइंट ऑफ सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर के बाद 6 नंबर का क्वेश्चन है। 6 नंबर यहाँ यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया है, मतलब यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये पेमेंट गेटवे होता है, इसको भी हम पढ़ेंगे इंटरनेट चैप्टर के, जब थ्योरी पढ़ेंगे ना तो इसको भी हम कवर कराएंगे, ठीक है ना। तो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको भी आप पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यूपीआई किसके द्वारा डेवलप किया गया है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन पेमेंट गेटवे, आरबीआई। करेक्ट आंसर 6 का ए हो जाएगा, एनपीसीआई, ठीक है ना, एनपीसीआई। बच्चे ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पर शॉर्ट नेम दिया रहता है, आपसे फुल फॉर्म पूछता है तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बाइट कितने बिट के बराबर होता है, ठीक है ना। तो एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है, यहां पर क्लियर करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, यहां पर देखेंगे ये हो जाएगा 8 बिट 1 बाइट के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर 7 का ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 8 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर में देखेंगे कहा गया है कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई, जो कंप्यूटर होता है उसमें शब्द की लेंथ जो होती है किस में मेजर की जाती है, ठीक है ना, बिट में, बाइट में, मिलीमीटर्स में और फिर माई मीटर में, ठीक है ना, बाई मीटर्स क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहां पर देखेंगे बिट में मेजर किया जाता है, तो बिट जो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। इंटरनेट पर www का अर्थ क्या है, ठीक है ना। www यहां पर देखेंगे www वर्ल्ड वाइड वेब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर तो सभी बच्चों को पता होता है, ज्यादातर बच्चों को ये पता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि सभी लोग मोबाइल चलाते हो, तो ये सब चीजें थोड़ी बहुत आपको तो पता होनी चाहिए, ये बेसिकली सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन प्लस एक W और जोड़ दें, www और एक W और, ये तो कुछ बच्चे नए सुने होंगे कि 4W भी होता है, सर यहाँ से 4W क्यों ला रहे हैं, तो 4W होता है, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब वार्म नोट डाउन कर लीजिए, पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 9 का करेक्ट आंसर वर्ल्ड वाइड वेब, ये गलत है, वर्ड्स लगा हुआ है ना, इस वजह से ये गलत है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा भाई,
यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, ए इसका सही है, इसमें एस लगा हुआ है, ठीक है ना। अगला देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लूटूथ तकनीकी जो होती है क्या अनुमति देती है? केवल मोबाइल फोन पर संकेत संचारण करना, लैंडलाइन फोन से मोबाइल फोन संप्रेषण, उपग्रह टेलीविजन संप्रेषण, और यहां पर देखेंगे उपकरणों के बीच वायरलेस संचार। तो करेक्ट आंसर देखेंगे उपकरणों के बीच वायरलेस संचार हो जाएगा। यहां पर देखेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन बिटवीन डिवाइसेस, ठीक है ना, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस। ब्लूटूथ का काम क्या होता है? आप लोग ईयरफोन ईयरबड्स वगैरह यूज करते हो, उसमें ब्लूटूथ होता है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्ट होता है, हो गया काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, जितना भी है वो करेंगे फटाफट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, सबको पता है, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे सर चार्ल्स बेबेज, यानी 11 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि टाइम थोड़ा कम होता है, इस वजह से थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चन लगाएंगे। आप लोगों को अगर कोई समस्या होगी तो दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है 12 नंबर का। 12 नंबर में देखेंगे यहाँ पर आपके कंप्यूटर से में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो रोम हो गया, रैम हो गया, रैम रोम सीपीयू ऑल ऑफ दीज, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका 12 नंबर का बी हो जाएगा। रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी है, ठीक है ना। वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल पूछा जाता है, तो रैम जो होता है वो वोलाटाइल मेमोरी है, और नॉन वोलाटाइल जो है वो है रोम, ये भी याद रखिएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर में देखेंगे कंप्यूटर में प्रयुक्त तो माउस की बॉडी 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उस समय देखेंगे माउस किस चीज का बना होता था, ठीक है ना। तो यहाँ एल्युमिनियम, प्लास्टिक, इस्पात, लकड़ी, तो करेक्ट आंसर वुड्स का होगा, ठीक है ना, वुडन का, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। पहले का जो माउस था, सबसे पहला माउस लकड़ी का बना हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है 14 नंबर का क्वेश्चन। इसमें देखेंगे साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है, ठीक है ना। एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट, वेबनेट और इंटरनेट, ठीक है ना, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। तो 14 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर जो है वो इंटरनेट, ठीक है ना। नेटवर्कों का नेटवर्क जो होता है वो क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर के क्वेश्चन पे आता है। 15 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि कहने का मतलब लिब्रे ऑफिस में हेल्प का शॉर्टकट की कभी बदलता नहीं है और सब में वही होता है, ठीक है ना। तो चाहे लिब्रे ऑफिस पूछे, चाहे कुछ भी पूछ ले, आप इसको रट्टा मार लो, ठीक है ना। तो 15 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। F1 जो होता है वो हेल्प के लिए हमेशा जाना जाता है, वो किसी भी सॉफ्टवेयर को उठा के पूछ ले। अगला देखेंगे 16 नंबर। 16 नंबर में देखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में A1 प्लस A2 ऐड करने का परिणाम, जो A1 होता है और प्लस A2 होता है, ये एक सेल है, ये भी एक सेल है, इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे, अगर ये करेंगे तो इसका परिणाम क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर 0 मिलने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया कि A1 बराबर 10 है और B1 A2 बराबर 20 है, ऐसा बताया नहीं गया। तो यहाँ पर खाली अगर खाली बॉक्स और खाली बॉक्स को ऐड करोगे तो 0 ही आएगा ना, ठीक है ना। अगला देखेंगे, नेक्स्ट है यहां पर देखेंगे, यहां पर 17 नंबर, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है सभी लोग जानते होंगे, इसका क्वेश्चन का आंसर बड़ा ही आसान है, ठीक है ना। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर सी फिशिंग नेट, इंटरनल बास्केटबॉल नेम, और फिर उसके बाद कीप ट्रैकिंग लोकेशन, और फिर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पर 17 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 17 नंबर के बाद 18 नंबर का क्वेश्चन है। 18 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पर ये है, कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है विभिन्न देशों में सूचना संकलित सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? अपोलो, इनसैट और इंटरनेट निकनेट क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इंटरनेट कहलाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का। 19 नंबर में देखेंगे, निम्न लेजर किस्मों में से कौन सी लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होती है? जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होता है, जिससे कि हम रिजल्ट, एडमिट कार्ड कुछ भी छापते हैं, जो छापते हैं वो प्रिंटर होता है। प्रिंटर 2 टाइप का होता है, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट होता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जरा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर देखेंगे, करेक्ट आंसर इसका देखेंगे क्या बन जाएगा? ड्राई रंग लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर और एक्सामियल लेजर और फिर गैस लेजर। यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर जो आपका 19 नंबर का बन जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा, सेमीकंडक्टर लेजर, ठीक है ना, इसके फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, डेस्कटॉप छपाई। डेस्कटॉप मतलब पीसी, ठीक है ना। पीसी छपाई के आमतौर पर प्रिंटर का प्रयोग किसका, कौन से प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है?
डेजिबल, डॉट मैट्रिक और लेजर प्रिंटर और गैस लेजर, कौन सा वाला? तो इसमें देखेंगे करेक्ट आंसर बता दीजिए। 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया लेजर प्रिंटर। ज्यादातर लेजर प्रिंटर का यूज किया जाता है। 20 नंबर के क्वेश्चन तक ही हम हो पाएंगे। यहां पर देखेंगे 20 नंबर का ही क्वेश्चन हो पाया है और यहां तक हमने थ्योरी भी कंप्लीट किया और इसका क्या चीज कंप्लीट किया, एमसीक्यू भी कंप्लीट किया। दोनों चीजें हो गया इसी टाइम में और मात्र टाइम आपका 20 से 25 मिनट टाइम हुआ होगा, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के सीधा सीधा ये कोटेशन है हमारा कि देखेंगे नो बकवास, मतलब नो बकवास, सिर्फ काम की बात करो। यानी कि कहने का मतलब सिर्फ अपने टारगेट को ध्यान रखो, बीच में बकवास करने का और टाइम आपका जो टाइम खराब करने का ये बिल्कुल मोटो नहीं है हमारा। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है ना। कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।